प्राति विज्ञान संपन्न संत महापुरुषों, सत्संग के आयोजक पूज्य श्री कुमार साहब जी, कल्याण साहब जी और सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह विरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र हमारे कुमार साहब हैं, कल्याण साहब हैं, जिन्होंने इस 3 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया। बंधुओं, नियम 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक नियम होते हैं और एक कृत्रिम नियम होते हैं। प्राकृतिक नियम में कोई बेईमानी नहीं की गई है। प्रकृति किसी के प्रति राग द्वेष, अपना पराया की भावना प्रकृति में नहीं है। अगर अभी दीन है तो सभी के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सबों के लिए दीन है। अगर रात्रि हो गई तो सबों के लिए रात्रि हो गई। अगर पूर्वा हवा चल रही है तो सबके लिए, अगर पछुआ हवा चल रही है तो सबके लिए, अगर बारिश हो रही है तो सबके लिए, और अगर तूफान आया है तो सबों के लिए, भूकंप आया है तो सबों के लिए, अतिवृष्टि हुई है तो सबों के लिए, अनावृष्टि हुई है तो सबों के लिए, ऋतु परिवर्तन हुआ है तो सबके लिए। जन्म लिए हम सब लोग एक समान, मृत्यु होगी एक समान। कपड़ा सब लोग पहनते हैं, भोजन सब लोग करते हैं, पानी सब लोग पीते हैं, पढ़ाई लिखाई सबों के घर में होती है, नौकरी सब करते हैं, खेती सबों के यहाँ होता है, बिजनेस व्यापार सबों के यहाँ होता है। प्रकृति में जवानी आने के बाद मोच, दाढ़ी, केस सबों को हुआ। कोई हिंदू को हुआ वो बात नहीं है, सबको हुआ। समय पर सबके बाल पकेंगे। ये प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं की, एकदम हर जगह सबके यहाँ वही बात है। लेकिन कुछ लोगों ने अपना अपना कृत्रिम नियम बना करके, जिस समय हम लोगों का जन्म हुआ उस समय अलग से कोई चोटी मेरे माथे में नहीं था, कोई सिखा नहीं था, और कोई मुसलमान भाई का सुन्नत नहीं हुआ था, कोई सिख पंच कटार करा के नहीं आए थे, कोई ईसाई बपतिस्मा करा के नहीं आए थे। सब एक समान इस धरातल पर आए थे। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ नियम बनाया। नियम में हमारे हिंदू भाई वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत का व्यवस्था किया हिंदू समाज में। तो मुसलमानों ने कुरान, जबूर, इंजील, तौरात और हदीस का व्यवस्था किया। सिख ने गुरु ग्रंथ बनाया और ईसाई ने बाइबिल का इंतजाम किया। हमारे हिंदू के घर में रामायण, महाभारत, गीता की कथा होती है, भागवत कथा चलती है, सत्यनारायण व्रत कथा होता है, रामनवमी, बसंत पंचमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि मनाए जाते हैं, होली, दिवाली मनाए जाते हैं। मुसलमान ने इस नियम को नहीं पसंद किया। उसने कहा मैं इसको नहीं मानता। उसने ईद, बकरीद, सोबरात, तजिया का व्यवस्था किया और मुसलमान के नियम को सिख नहीं माना। आपके नियम को मैं नहीं मानता।
और सिख के नियम को ईसाई नहीं माना, कहा आपके नियम को मैं नहीं मानता। तो अब बताया जाए, साहब कबीर का कहना है कि नियम पक्का है, हिंदू वाला नियम पक्का है कि इस्लाम वाला नियम पक्का है कि सिख वाला नियम पक्का है कि ईसाई वाला नियम पक्का है? किसका नियम पक्का है? किससे मानव की मुक्ति होगी? किस नियम से मानव के जीवन में सुख शांति आएगी? किस नियम से मानव का कल्याण होगा? इस पर जरा हम लोग विचार करें। वो नियम है क्या? बंधुओं, बीजक से सदगुरु कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरोहो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरा की जहां से आया, वेद बरा की जिन उपजाया, ईमन बरा की जही मन माना, राम बरा की राम ही जाना, भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरा की तीरथ के दास। साहब कबीर आप तमाम मानवों से धरती तल पर 4 प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, अंडक, पिंडक, उष्मक और मानव। इसमें सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव है। मानव को सदगुरु कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। ऐ राजा राम, ऐ मानव, ये धरती तल के सिरमौर प्राणी, इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। जो धर्म के प्रवर्तक लोग हैं, सब लोगों ने झगड़ा लगाया इस धरती पर। झगड़ा क्या लगाया? तो कहा कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग परमात्मा की सत्ता परोक्ष में आकाश में है, और उसी के कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है। ये झगड़ा लगाया है बंधुओं। और वो परमात्मा जो परोक्ष में बैठा है वो सर्वत्र है। एक तिल परमात्मा से खाली जगह नहीं। वो परमात्मा सर्वज्ञ है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वा अंतर्जामी है, आदमी आया है और परमात्मा ध्यान मत दो, इधर दो, सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परोक्ष में परमात्मा की सत्ता है, जिसके कृपा से धरती तल के जितने जीव जंतु हैं, जितने मानव हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, जितने भी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा और मानव बच्चा देते हैं उसी परमात्मा की कृपा से। खेती होती है उसी के कृपा से, नौकरी होती है उसी के कृपा से, बिजनेस व्यापार चलता है उसी के कृपा से, पढ़ाई लिखाई चलती है उसी के कृपा से, शादी विवाह होता है उसी के कृपा से। माने धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वही परोक्ष परमात्मा की कृपा से। और वो परमात्मा हर जगह है, कहीं खाली नहीं है उससे। साहब कबीर ने इस पर शंका रख दिया। साहब कबीर कहते हैं, ब्रह्म बरा की जहां मां से आया। ब्रह्म माने होता है ईश्वर, पूज्य, श्रेष्ठ, ऊंच, जिसको भगवान कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए। साहब कबीर कहते हैं, ब्रह्म बरा की जहां से आया। परमात्मा कहां से आया? भगवान कहां से आया? आप कहते हैं कि ऊपर में परोक्ष में एक परमात्मा बैठा है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आई? ऊपर में एक परमात्मा बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आया? आत्मा की आवाज। यह आत्मा की आवाज है।
तो बोलिए, आवाज देने वाला बड़ा है कि आवाज बड़ा है? कौन बड़ा है? आवाज देने वाला बड़ा है कि आवाज बड़ा है? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज हमें सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? क्या सत्य है? अभी मैं माइक पर बोल रहा हूँ, अभी लाइन कटा है, लेकिन माइक पर अगर बोल रहा हूँ और माइक हॉर्न के द्वारा, साउंड बॉक्स के द्वारा आप लोग सब सुन रहे हैं, ये बोलने वाला बड़ा है कि माइक और साउंड बॉक्स बड़ा है? बोलने वाला बड़ा है। तो आत्मा ने परमात्मा का आवाज दिया कि ऊपर में एक परमात्मा बैठा है परोक्ष में, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो अब आप लोग फाइनल कीजिए कि आत्मा बड़ा कि परमात्मा बड़ा? कौन बड़ा? नाल बजाने वाला बड़ा कि नाल बड़ा? हारमोनियम बजाने वाला बड़ा कि हारमोनियम बड़ा? ऑर्गन बजाने वाला बड़ा कि ऑर्गन बड़ा? कौन बड़ा होगा? कर्ता बड़ा कि कर्म बड़ा? कर्ता न हो तो कर्म नहीं होगा। परमात्मा शब्द की आवाज लगाने वाला यही आत्मा है। और साहब कबीर ने कहा, शब्द कहाँ से उठतु है, कहमा जाए समाए, हाथ पांव वाको नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठतु है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पांव वाको नहीं तो सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द आत्मा की आवाज है। मैं अभी इस काया में हूँ तो अभी बोल रहा हूँ, आप लोग सब सुन रहे हैं। अब मैं अभी काया से निकल जाऊं, कौन आवाज आएगा काया से? इस आत्मा से कोई आवाज आएगा? पूरे दुनिया की जनसंख्या है 7.5 अरब अनुमानतः, और पूरे दुनिया के अंतर इस काया से ये आत्मा अगर निकल जाए तो परमात्मा सब यहाँ कौन कौन काम करेगा? भगवान सब कुछ होगा? साहब जी कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ा क्या है? तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी सगुन ब्रह्म राम का वकालत किए। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्ट धातु के राम सिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी ने राधा कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग राधा कृष्ण का मूर्ति तांबा, पित्तर, लोहा या स्टील या माटी पत्थर का बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। यही आत्मा है जो परमात्मा का आवाज दिया है। आत्मा न हो तो परमात्मा को भजने वाला, पूरे सृष्टि से आत्मा निकल जाए तो परमात्मा को कौन भजेगा? परमात्मा कहाँ होंगे? तो रेलगाड़ी चलेगी क्या? बस चलेगी क्या? बोलिए, कोई काम, ये खेत में किसान मजदूर काम करेंगे क्या? विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चलेगी क्या? हॉस्पिटल चलेंगे, मेडिकल कॉलेज चलेंगे क्या? कुछ होगा ही धरती तल पर? सब हो रहा है मानव के कृपा से। जितने भी काम धरती तल पर हो रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपके रक्षा में बम बारूद लेके, गोली लेके कौन खड़ा है? चीन के बॉर्डर पर कौन खड़ा है? ये सारा देश का अच्छा एक दिन के लिए मान लिया जाए कि परमात्मा है अलग से, तो एक दिन के लिए पूरे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन उस परमात्मा के हाथ में सौंप दिया जाए तो क्या भारत चलेगा? भारत चलेगा? उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाला कौन है? शासन को चलाने वाला यही मानव है चलाने वाला।
जब इतना बात साहब कबीर ने बोला तो दुनिया के लोगों ने सदगुरु कबीर को घेरा और कहा कि कबीर, आपके विचार को हम लोग नहीं मानते। वेद में लिखा है कि परमात्मा की सत्ता परोक्ष में है, जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही। तो साहब कबीर बोलते हैं, वेद बरा की जिन उपजाया। बोलिए, वेद बड़ा है कि वेद का राइटर बड़ा है? लेखक बड़ा है ना, लेखक तो यही है। अब इसको जहां तक सूझा, जहां तक इसकी बुद्धि छलांग लगाई, वहां तक की बात वेद में लिख दिया गया। तो क्या वेद में लिख दिया गया तो सब बात मान्य है? मान लिया जाए, मान लिया जाए कि परोक्ष में भगवान बैठा है।